तो दोस्तों धुरंधर का टीजर आ गया है और इसके बाद अब क्या है, कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। रणवीर सिंह के साथ हमेशा से ऐसा होता है कि जब भी इनकी कोई मूवी आती है तो उसकी पहले कंट्रोवर्सी होती है, बाद में हाइप गेन होती है और जब मूवी रिलीज होती है तो सारे के सारे रिकॉर्ड जो हैं वो ब्रेक होने लग जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कई सारी कंट्रोवर्शियल चीजें भी हैं जो उनकी मूवी को डैमेज कर सकती है, वो भी बुरी तरह से। तो पहली चीज ये है कि दोस्तों इसका जो क्लैश है वो दी राजा साहब मूवी के साथ होने वाला है और जिसमें आपको प्रभास देखने को मिलेंगे। तो एक डायरेक्ट क्लैश, वो भी पैन इंडिया लेवल के स्टार के साथ, वो काफी हद तक ठीक नहीं होगा आपके लिए। लेकिन फिर भी ये जानते हुए भी धुरंधर अगर रिलीज हो रही है तो कोई बात होगी, लेकिन कहीं राजा साहब को भी डैमेज ना हो जाए, क्योंकि हिंदी बेल्ट की अगर ऑडियंस जो वहां चली गई तो दी राजा साहब को भी अच्छे से 200 से 300 करोड़ का डैमेज हो सकता है। और रणवीर सिंह की मूवी भले ही कंट्रोवर्शियल रहती है थोड़ी बहुत, लेकिन अगर पब्लिक को पसंद आने लग गई, क्योंकि जैसे कि आप पद्मावत देख लो या फिर कई सारी मूवीज हैं, अलॉट ऑफ मूवीज, जैसे कि रामलीला, बाजीराव मस्तानी, कई सारी मूवीज हैं। तो थोड़ी बहुत कंट्रोवर्शियल रहती है, लेकिन जब पब्लिक को समझ आती है या पब्लिक उससे कनेक्ट करती है तो वो एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी सामने वाली मूवी के लिए। यही कुछ ऐसा है, हो सकता है दी राजा साहब के साथ। की दी राजा साहब अभी के लिए बहुत बड़ी मूवी है, क्योंकि उसके कई सारे जो कंटेंट है वो थोड़े बहुत आपको देखने को मिल गए हैं, पोस्टर से लेके कई सारी चीज। लेकिन धुरंधर का अभी खाली टीजर आया और टीजर मतलब अगर मैं बताऊं तो दी राजा साहब के टीजर की इक्वली था, तो वही चीजें। लेकिन अब क्लैश तो होगा ही, लेकिन सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज ये है कि रणवीर सिंह इस मूवी के अंदर रणवीर सिंह के अपोजिट एक 20 साल की लड़की जो है वो फीमेल लीड में काम करेगी, जिसके साथ उनका थोड़ा बहुत रोमांस भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसी बात को लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हो सकती है और होना एक्चुअली स्टार्ट भी हो गई है। कई सारे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं और कई सारे यूट्यूबर्स इस चीज को नोटिस कर रहे हैं और बता रहे हैं, तो ये चीजें हो रही है। तो इसको लेकर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी तो है, लेकिन जब तक पब्लिक इससे सेफ है, मतलब जब तक ऐसा कुछ हो नहीं रहा तब तक कोई नेगेटिविटी नहीं। लेकिन कंट्रोवर्सी शायद मूवी के टाइम हो या मतलब आसपास होगी, लेकिन इतना भी मैं इतनी चीजें भी मैं कॉन्फिडेंट होकर कह सकता हूँ कि ये मूवी रियल बेस इंसिडेंट है। और दूसरी बात ये कि ये मूवी जो है ये रिलीज होने के बाद डेफिनेटली पॉजिटिव रिव्यू गेन करेगी बाकी, क्योंकि आप पूरे टीजर में देख लो, आप अक्षय खन्ना को देख लो, आप अर्जुन रामपाल को देख लो, मतलब किसी को भी देख लो, सब अपने बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं अभी तक की, चाहे आर माधवन भी क्यों ना हो। वो एज ए अजीत डोभाल मेरे को लग रहे हैं, मतलब जैसा उनका शेव अपने अभी भी, मतलब वो रॉ एजेंट रह चुके हैं, तो उसी टाइमलाइन की ये स्टोरी है, तो अजीत डोभाल का होना इसमें बनता है। बाकी हो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।